अगर आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हो तो मैथमेटिक्स का ये कंसेप्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें सम ऑफ और रियल वैल्यू बतानी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, जब भी हमारे पास a रेज़ टू पावर b इक्वल टू 1 आ जाए और इसको हमें सिंप्लीफाई करना हो तो हमें तीन केसेस बनाने पड़ते हैं। पहला ये कि जो बेस है वो 1 आ जाए, इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि जो पावर है वो 0 बन जाए बट बेस नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 की पावर 0 मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं होता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट केस है जो बच्चे मिस कर देते हैं कि बेस अगर -1 आ जाए और पावर इवन आ जाए तब भी वैल्यू 1 के इक्वल आ सकती है। तो इसी कंसेप्ट को अपन इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला वाला केस लेते हैं कि जो बेस है वो 1 के इक्वल आ जाए। और जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास x की दो पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी, 1 और 4। इसको हमें वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, ये अपना फाइनल आंसर में कंसीडर करेंगे। दूसरा केस लेते हैं जिसके अंदर जो पावर है वो 0 बन जाए। तो हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करोगे तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 10 और 6। अब हमें इसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि इन वैल्यूज के ऊपर बेस अपना 0 तो नहीं बन रहा है। तो जब आप x की जगह -10 और x की जगह 6 डालोगे तो दोनों ही बार में इसकी जो बेस की वैल्यू है 0 नहीं बन रही है। इसका मतलब अपन दोनों को ही आंसर के अंदर कंसीडर करेंगे। और लास्ट केस क्या होगा, जब बेस अपना -1 के इक्वल आ जाए। जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करोगे तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ जाएगी, 2 और 3। तो अब इन वैल्यूज के ऊपर चेक करना पड़ेगा कि पावर इवन आ रहा है कि ओड आ रहा है। जैसे ही आप पावर के अंदर ये पुट करोगे तो यहाँ पे तो इवन आ रही है, यहाँ पे ओड आ रही है, तो ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जितनी भी पॉसिबल वैल्यू आई उनका सबका सम करोगे तो 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब सिमिलर क्वेश्चन है जो कि आप कमेंट करके बताओगे।